हेलो फ्रेंड्स। एनक्लेक्स सोंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। एनक्लेक्स जो 9th एडिशन है, यूनिट नंबर 6 चल रही है अपनी, और चैप्टर नंबर आज अपन स्टडी करेंगे 34। अब तक अपन ने 33 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हर एक दिन एक वीडियो में अपन एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग चल रही है अपनी, जिसमें आज अपन स्टडी करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। बच्चों के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है उनको उनको अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर है दैट इज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो जो क्लेफ्ट लिप है उसकी सर्जरी को अपन बोलते हैं चीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी। ये सर्जरी जब बच्चा 3 to 6 मंथ का हो तब करवाई जा सकती है। यानी कि ये क्वेश्चन बन गया एग्जाम का, आपका नोट सेट में पूछा हुआ है कि क्लेफ्ट लिप है बच्चे का, तो उसकी सर्जरी वो कब करवा सकता है। तो उस बच्चे को उसकी सर्जरी 3 to 6 मंथ पर की जा सकती है। वहीं अपन बात करें क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को, तो उसको अपन बोलते हैं पेलेटोप्लास्टी। ये कब करवाई जा सकती है? 6 to 24 मंथ। ठीक है, जब बच्चा 6 से 24 मंथ के बीच में हो तो उस दौरान क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी करवाई जा सकती है। देन अपन बात करते हैं पोस्ट ऑप्स केयर। यदि सर्जरी हो चुकी है, होने के बाद व्हाट आर द मेन नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग केयर। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे को अपराइट पोजीशन देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरल सर्जरी है। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, क्योंकि यदि बच्चे को लाइंग फ्लेट करवा देंगे अपन, फ्लेट सीधा लेटा देंगे, तो उस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा? जो सिक्रीशन है उनको एस्पिरेट कर जाएगा, वो लंग्स में चले जाएंगे। देन अपन बात करते हैं कीप सक्शन मशीन रेडी। अब सक्शन रेडी क्यों रखना है? क्योंकि सिक्रीशंस रिलीज होते रहेंगे, तो अपने को सक्शन मशीन भी रेडी रखना है। देन फीड द बल्ब सिरिंज। बच्चे को फीड करवाना है, लेकिन किसकी सहायता से? ये देखिए, इस प्रकार की एक बल्ब सिरिंज होती है। ठीक है, यहां से पीछे से अपन प्रेस कर सकते हैं इसको, और आगे से क्या निकलेगा? फ्लूइड निकलेगा। ठीक है, जो दूध वगैरह है वो निकलेगा। तो इसको बोलते हैं बल्ब सिरिंज। और इसको भी किस प्रकार से अपन इससे बच्चे को फीड करवाएंगे कि ये जो टिप है ना इसका, ये बैक ऑफ द माउथ, पीछे माउथ के पीछे रखेंगे और इसको अपन क्या कर देंगे? स्क्वीज कर देंगे। ठीक है, ताकि बच्चा जो है उसको सीधा इंगल्फ कर ले। तो ये भी क्वेश्चन बन गया एग्जाम का कि किसकी सहायता से अपन क्या करवाएंगे? फीड करवाएंगे बच्चे को। तो बल्ब सिरिंज जो होती है उसकी, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, इमेज देकर भी पूछा गया है। और किस प्रकार से करवाएंगे कि ये जो सिरिंज का टिप है उसको अपन क्या करेंगे? बैक ऑफ द माउथ, माउथ के पीछे की तरफ रखेंगे और उसको स्क्वीज कर देंगे। ठीक है, देन अपन बात करते हैं यदि सर्जरी हुई है बच्चे की, तो बच्चे को क्या करवाना चाहिए? स्मॉल अमाउंट में फीड करवाना चाहिए और बार बार में फ्रीक्वेंटली फीड करवाना चाहिए। ठीक है, देन अप्लाई लोगान बो कंबाइंड एम्स 2020 का जो पेपर हुआ था, उसके बाद से लोगान बो का कंटिन्यूसली इमेज पूछा जा रहा है। कई बार इमेज दे दिया जाता है और कई बार इसको इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की एक एक रिंग होती है इसे। ठीक है ना, ये मेटल की रिंग होती है। इस रिंग को क्या किया जाता है कि जो अपर लिप है उस लिप पर अटैच कर दिया जाता है, ताकि जो सूचर यहाँ पे लगे हुए हैं वो क्या नहीं हो, वो सेपरेट नहीं हो। ठीक है ना, तो लोगान बो जो है ये सर्जरी के बाद अप्लाई किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं पोजीशन की, तो सुपाइन पोजीशन देंगे या फिर साइड लाइन पोजीशन देंगे आफ्टर सर्जरी। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है अपना क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। देन अपन बात करते हैं इसोफेजल एट्रेसिया एंड ट्रेकोइसोफेजल फिस्टुला। देखिए, इसोफेजल एट्रेसिया का मीनिंग क्या होता है? एट्रेसिया और फिस्टुला दो वर्ड्स है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एट्रेसिया और इसोफेजल फिस्टुला। देखिए, एक तो है एट्रेसिया। एट्रेसिया का मतलब होता है कोई पाइप जो है उसको वो क्या होना? अवरोध होना, पेक्ड होना आगे से। जैसे स्टमक है, स्टमक के आगे क्या जुड़ा रहता है? सॉरी, इसोफेगस है, इसोफेगस के आगे क्या रहता है? स्टमक रहता है। स्टमक और इसोफेगस के बीच में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। यदि इसोफेगस यहाँ पे पैक हो जाए, बंद हो जाए, तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे एट्रेसिया। ठीक है, वहीं अपन बात करें फिस्टुला की, तो दो बॉडी के ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट हो जाए अबनॉर्मली। ठीक है, तो उसको अपन बोल सकते हैं फिस्टुला। लाइक मान लीजिए यहाँ पर क्या है? इसोफेगस है और यहाँ पर क्या है? ट्रेकिया है। ठीक है, तो ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यदि यहां पर कनेक्शन हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे फिस्टुला। ठीक है, तो वन बाय वन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसोफेजल एट्रेसिया। व्हाट इज द एट्रेसिया? एट्रेसिया का मतलब एक ब्लाइंड एंडेड इसोफेगस। इसोफेगस है, यहां पे इसको स्टमक के साथ जुड़ना था, लेकिन एट्रेसिया में क्या होगा? ये इसोफेगस क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा, यहाँ पे पेक हो जाएगा एकदम से। दैट इज इसोफेजल एट्रेसिया। वहीं अपन बात करें ट्रेकियोसोफेजल फिस्टुला। ठीक है, ट्रेकियोसोफेजल फिस्टुला की बात करें अपन, तो यहां पर क्या होगा? ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में क्या हो जाएगा? अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, जो कि जनरली नहीं होता है। ये ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में क्या बन गया? अबनॉर्मल कनेक्शन बन गया। अब अपन साइन सिम्टम की बात करें तो इनके कॉमन साइन सिम्टम्स अपन देख लें, तो सबसे पहले अपने को मिलेगा फ्रोथी सलाइवा, कंटिन्यूअसली ड्रूलिंग होती हुई सलाइवा मिलेगी अपने को। साथ ही साथ अपने को क्या मिलेगा? 3C, जिसके अंदर कफ मिलेगा, चोकिंग मिलेगा और साइनोसिस मिलेगा बच्चे में। ठीक है, ये तीनों 3C में इंक्लूड हो जाएंगे।
साथ ही साथ रिगर्जिटेशन आफ्टर फीडिंग, फीडिंग होने के बाद बच्चा क्या करेगा, फोर्सफुली उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेगा। पोस्ट ऑफ केयर, सर्जरी करवा देंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट ही इज द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए कोई ड्रग दे ही नहीं जा सकती। पोस्ट ऑफ केयर, सर्जरी हो चुकी है, पोस्ट ऑफ केयर में ध्यान रखना अपने को, सबसे पहले बच्चे के वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, और साथ ही साथ वेट मेजर करते रहना है। साथ ही साथ मेजरमेंट करना है किसका, हाइड्रेशन स्टेटस का, मेंटेन करना है हाइड्रेशन स्टेटस को, ताकि बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन बच्चे को ना हो। और क्या करना है, कीप सक्शन इक्विपमेंट रेडी, जो सक्शन इक्विपमेंट है, क्योंकि ओरल सर्जरी है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सर्जरी है, तो वहां पर अपने को जो सक्शन इक्विपमेंट्स है वो रेडी रखने ही होंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सिक्रेशंस ज्यादा होंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड डिजीज इज गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GERD, रिगर्जिटेशन या फिर बैकफ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक कंटेंट का बार बार में फोर्सफुली बाहर निकलना। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करना है एस्पिरेशन साइन, कि बच्चे ने एस्पिरेशन तो नहीं कर लिया है, लंग्स में तो नहीं चला गया फ्लूइड। और क्या करना है, कीप सक्शन इक्विपमेंट रेडी, सक्शन इक्विपमेंट्स अपने को रेडी रखने हैं, और सुपाइन पोजीशन देनी है बच्चे को, और हेड ऑफ द बेड जो है वो एलिवेटेड रखना है, ताकि एस्पिरेट ना कर जाए। देन एनपीओ रखना है, कब तक, स्लीप दौरान, स्लीप का जो टाइम है, नींद का जो टाइम है, उस दौरान अपने को क्या करना है, बच्चे को एनपीओ रखना है। और फीड करवा दिया तो फीडिंग के बाद में अपने को बर्प करना है, थपथपी दे करके बच्चे को क्या करना है, हेड ऑफ द बेड जो है ना, उसका हेड वाला पोर्शन वो अपने को एलिवेटेड रखना है। देन फीड थिकंड मिल्क, जो राइस सेरेल्स या जो गाढ़ा मिल्क है वो अपने को देना है, स्मॉल या जो स्मॉल अमाउंट में बार बार फ्रिक्वेंटली क्या करना है, अपने को फीड करवाना है। और जो लिक्विड चीजें हैं वो ज्यादा, जो मान लीजिए फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड या फिर जो पतला मिल्क है, ठीक है, उन सब चीजों को अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। गाढ़ी चीजें देनी है ताकि वो फोर्सफुली बाहर ना आ सके वापस। चलिए, नेक्स्ट डिजीज इज डायरिया, ठीक है। तो कोजेज की बात करें तो बैक्टीरियल वायरल कई कोजेज रहते हैं। बैक्टीरियल कोज देखें तो कोलाई, विब्रियो कोलेरा और साल्मोनेला टाइफी, एस टाइफी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बैक्टीरियल कोजेज है डायरिया के। और अपन बात करें वायरल कोज की तो रोटा वायरस इसका मेन कोज है, इसकी अपन वैक्सीन भी देते हैं रोटा वायरस की। फंगल कोज की बात करें तो कैंडिडा एल्बिगेंस और अदर में सीलिएक डिजीज और कई अदर डिजीज हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो यदि माइल्ड डायरिया है और डिहाइड्रेशन है तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं। माइल्ड का मतलब लेस देन 5 टाइम इन अ डे, तो उसको अपन बोलेंगे माइल्ड डायरिया। ओआरएस देंगे दो, यदि बच्चे की उम्र लेस देन 2 ईयर है तो उसको अपन क्या करेंगे, 500 ml पर डे देंगे। यदि 2 to 10 ईयर है तो उसको 1 लीटर पर डे देंगे। और यदि मोर देन 10 ईयर है तो उसको 2 लीटर पर डे अपन क्या देंगे, ओआरएस देंगे, ठीक है। ओआरएस क्या करेंगे, एक पाउच को 1 लीटर पानी में मिला करके विद इन 24 यानी कि एक दिन के अंदर अपने को क्या करना होता है, ये एक एक का अपने को ध्यान में रखना है। एक पाउच 1 लीटर पानी में एक दिन के अंदर अंदर यानी 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, बच्चे को पिला देना है। देन यदि सीवियर डायरिया है यानी कि मोर देन 5 टाइम यदि बच्चा पोटी कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे सीवियर डायरिया, और ये कई दिनों से हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन इंट्रावेनसली फ्लूइड देंगे उसको। कौन सा फ्लूइड देंगे, आरएल, रिंगर सेलेक्टेड देंगे एट द रेट ऑफ 100 ml पर केजी बॉडी वेट। चलिए, नेक्स्ट डिजीज है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरोविंग ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, नेरो हो जाना। पाइलोरिक मतलब जो स्टमक के आगे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में ये जो स्पिंक्टर है इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। यहाँ पर कौन सा स्पिंक्टर है, कार्डियक स्पिंक्टर। इसोफेगस और स्टमक के बीच कार्डियक स्पिंक्टर, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में कौन सा स्पिंक्टर है, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो पाइलोरिक का मतलब पाइलोरिक स्पिंक्टर, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाना, हाइपरट्रोपिक का मतलब होता है सेल्स बढ़ जाने की वजह से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ब्लॉकेज एट द स्टमक इंटेस्टाइन जंक्शन, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो जंक्शन है वहां पर ब्लॉकेज हो जाना ड्यू टू पाइलोरिक मसल्स हाइपरट्रोफी। पाइलोरिक मसल्स जो स्पिंक्टर की मसल्स है वो क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, बढ़ जाएगी संख्या में। साइन सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर अपने को ओलिव शेप मास देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट सेट में पूछा गया कई बार। देन फोर्सफुल जो वोमिटिंग है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन मैनेजमेंट की बात करें तो मॉनिटर करना है इनटेक आउटपुट पेशेंट का, और साथ ही साथ वेट जो है वो अपने को मॉनिटर करना है। देन करेक्ट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को मैनेजमेंट करना और इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस को कंट्रोल करना है। सर्जरी में पाइलोरोमाइटोमी करते हैं ताकि जो एक्सेसिव टिश्यूज है उनको रिमूव कर दिए जाते हैं। पोस्ट ऑफ केयर की बात करें तो एनपीओ रखा जाता है जब तक कि सर्जरी के बाद बच्चे को गैग रिफ्लेक्स ना आ जाए तब तक। चलिए, नेक्स्ट डिजीज इज लेक्टोज इंटॉलरेंस। लेक्टोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का टाइप है एक, ठीक है। इंटॉलरेंस मतलब बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती इसको, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है लेक्टेज, उस एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, लेक्टोज को तोड़ने का काम करता है,
यदि बॉडी में लेक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो लेक्टोज को भी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और इस डिजीज को अपन क्या बोल देंगे, इसकी वजह से बच्चे को वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, जी में चलाना होगा, उसको अपन बोल देंगे लेक्टोज इंटॉलरेंस। मैनेजमेंट की बात करें तो बच्चे को अवॉइड करना है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ लेक्टेज एंजाइम की टेबलेट दी जाती है बच्चे को। चलिए देन अपन बात करते हैं सीलियक डिजीज। तो जिस प्रकार से लेक्टोज टॉलरेट नहीं होता उसी प्रकार से ग्लूटेन जो एक प्रोटीन होती है जो कि गेहूं में, बाजरे में, राई में, ओट्स में, इन सब में मिलती है। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान में रखना है कौन कौन सी चीजों में जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ये ट्रिक ध्यान में रखना, BROW, बार्ले, रे, ओट एंड व्हीट। ठीक है, इन सब चीजों को क्या करना, बच्चे को अवॉइड करना है क्योंकि इनमें ग्लूटेन प्रोटीन होती है। बच्चा खाती डायरिया होगा, बच्चे को वोमिटिंग होगा, पेट दर्द होगा। ठीक है, तो साइंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, साइंड सिम्टम देखने को मिलेगा डायरिया मिलेगा, टीटोरिया यानी फेट ग्लोबुल्स मिलेंगे पोटी में, और एनोरेक्सिया। ठीक है, वेट लॉस होगा, साथ ही साथ एनोरेक्सिया मतलब भूख भूख बंद हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और एब्डोमिनल पेन होगा। मैनेजमेंट की बात करें तो इस कंडीशन में ग्लूटेन फ्री डाइट देना, लाइक राइस है, मिलेट है, ठीक है, बाजरे वगैरह, मिक्स धान की रोटी खिलाई जाती है बच्चों को। सप्लीमेंट्स की बात करें तो विटामिन और मिनरल्स देंगे अपन, क्योंकि बच्चा क्या होगा, उसके डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन और मिनरल्स की। नेक्स्ट डिजीज है हर्षस्प्रंग डिजीज या मेगाकोलन। देखिए इंटेस्टाइन जो है, इस इंटेस्टाइन को नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है मिजेंटेरिक नर्व। क्या नाम है, मिजेंटेरिक नर्व। ये मिजेंटेरिक नर्व क्या करती है, इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट कब होती है, जब ये नर्व सप्लाई करती है, और जब ये नर्व सप्लाई नहीं कर पाती है, नर्व की जो गैंग्लियंस है ये यहाँ पर अपसेंट रहते हैं, जो कि इंटेस्टाइन को सप्लाई करनी चाहिए इनको। यदि ये नर्व गैंग्लियंस अपसेंट रहती हैं, यानी कि इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, एगैंग्लियोनिक हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट नहीं होगी और यहाँ पर पोटी इकट्ठी हो जाएगी, ये फूल जाएगी, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं मेगा कोलन। ठीक है, मेगा कोलन इसीलिए बोलते हैं हम इसको। तो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैंग्लियंस नहीं है, गैंग्लियंस जो है वो नहीं है, न्यूरॉन्स यहाँ पे सप्लाई करने वाली है वो नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, बच्चा पोटी नहीं कर पाएगा, और मेकोनियम जो है वो बच्चे का जो फर्स्ट स्टूल है जिसको अपन मेकोनियम बोलते हैं, ये बाहर नहीं निकलेगा। सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, नोट सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकली जो नर्व जितने पोर्शन पे सप्लाई नहीं है उतने पोर्शन को इंटेस्टाइन को कट करके बाकी को एनास्टोमोस करके सर्जिकल रिपेयरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज है इंटूससेप्शन। क्या है, जब इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में टेलीस्कोप हो जाए, धंस जाए, उसको अपन बोलते हैं इंटूससेप्शन, टेलीस्कोपिंग ऑफ वन इंटेस्टाइनल सेगमेंट इनटू अनदर। दैट इज साइन सिम्टम की बात करें तो कोली की एब्डोमिनल पेन होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, रेड जेली लाइक स्टूल मिलेगा अपने को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए। और क्या मिलेगा अपने को, सोसेज शेप मास देखने को मिलेगा, एब्डोमेन में एक पर्टिकुलर मास फील होगा क्योंकि इंटेस्टाइनल का फोल्ड एक दूसरे में फंस चुकी है। कहां पर मिलेगा, जनरली राइट अपर क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल रिपेयरमेंट ही इसका एक मैनेजमेंट ऑफ चॉइस रह जाता है। देन लास्ट डिजीज है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं ओम्फेलोसील, हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द अम्बिलिकस। जो नाभि है वहां से एब्डोमेन की जो कंटेंट है वो हर्निएटेड होकर के बाहर आ जाना, इसको अपन बोलते हैं ओम्फेलोसील। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान रखना, तो मैंने ऐड किया है, कवर द स्टेराइल मॉइस्ट ड्रेसिंग। ठीक है, बट यहाँ पे जो प्रोट्रूड हुआ पार्ट है उसको क्या करना अपने को, स्टेराइल स्टेराइल जो कॉटन पीस है उसके साथ में अपने को क्या करना है, मॉइस्ट करके उसको अप्लाई करना है जहां से जो ऑर्गन बाहर निकला हुआ है वहां पर। ठीक है, और देन मैनेजमेंट ऑफ चॉइस या जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या रहता है, सर्जरी रहती है इसकी, सर्जिकली इसको वापस अंदर डाल देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर खत्म होता है अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, जीआईटी डिसऑर्डर्स है किसके, पीडियाट्रिक के। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 34 था आज का अपना, जो कि अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ये मैंने अपलोड कर दिया था अभी पहले, लेकिन इसमें थोड़ी सी ऑडियो का इशू था, तो मैंने प्रॉपर इसको वापस अपलोड किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 35। धन्यवाद।